तो आप सभी का स्टडी पे स्वागत है। हम देख रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है हमारा। और रीजनिंग में हमने पहला जो टॉपिक देखा था वो देखा था सादृश्यता। सादृश्यता यानी समान। आपको तीन चीजें दी होती है और चौथी चीज इससे रिलेटेड आपको पूछी जाती है। दोस्तों आज हम एक अलग सा टॉपिक देख रहे हैं और रीजनिंग के अंदर किसी भी एग्जाम में जाओ, मतलब आप एनटीपीसी, आरआरबी, उसके बाद रेलवे का एग्जाम हो या आरपीएफ हो या पुलिस, किसी भी एग्जाम में जाओ तो आपको इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या मैक्सिमम या मिनिमम आपको 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये बैठक व्यवस्था के ऊपर, आप ये बैठक व्यवस्था होती कैसी है दोस्तों? सिटिंग अरेंजमेंट। एक तो आपको ऐसा कहा जाएगा कि एक लाइन है, आपको इस तरह से पूछा जाएगा, या आपको लाइन में अगर किसी लाइन में कोई स्टूडेंट खड़े हैं, पहले स्थान से लेकर पहले स्थान में अगर राम पहले दाएं से 5वें पद पर है और बाएं से वो अगर 7वें नंबर पर है, तो पूरे लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट है, इस तरह का सवाल आपको बनेगा। दोस्तों इससे लाइन इस तरह से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, या इस तरीके से भी हो सकती है। लाइन में अगर बोला जाए, लाइन किस तरह से डिपेंड उस पर करता है कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट आप इसमें कर सकते हैं। एक तो आता है लाइन के ऊपर और दूसरा आता है दोस्तों वर्तुल। वर्तुलाकार ऐसा बोला जाएगा कि कुछ स्टूडेंट्स है, राम, श्याम और गणेश ऐसा है कि भाई वर्तुलाकार बैठे हैं, राम के बाएं में अगर गणेश है तो उसके सामने कौन होगा, आपको इस तरह से पूछा जाएगा। इस तरह से केंद्रक है, आपको ये भी बोल देगा कि भाई केंद्रक के वर्तुल के केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े, इस तरह से खड़े, ऐसा बोला जाएगा। आपको ऐसा भी बोल दिया जा सकता है कि सभी लोग वर्तुल के बिंदु की विपरीत दिशा में देख रहे हैं। विपरीत दिशा मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। या आपको ऐसा बोला जा सकता है कि भाई एक वर्तुल की तरफ देख रहा है, दूसरा बिंदु की तरफ देख रहा है, एक उसके अपोजिट साइड देख रहा है। इस तरह से भी बनता है। और दाया और बाया, अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं या दिशा परीक्षण कर रहे हैं तो आपको दाया और बाया समझ में आना चाहिए। दोस्तों आप इसके ऊपर आप क्वेश्चन के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें टाइप वाइज देखेंगे। हम आज 2 या 3 टाइप देखेंगे, बाद में हम अलग जो टाइप होंगे अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसमें टाइप 1 देख रहे हैं। दोस्तों सिर्फ टाइप 1 में किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? एक छात्र की पंक्ति है, उस पंक्ति में संदीप दाएं से 90वें पद पर है और बाएं से 7वें पद पर है। तो कुल छात्रों की संख्या उस पंक्ति के अंदर क्या हो सकती है, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इतने सवाल करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन है हमारे पास, बिल्कुल अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा बायां हाथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा दाया हो जाएगा। तो ये मेरा दाया हाथ हो जाएगा, ये हो हमारा दाया, और ये बाजू कौन सी हो जाएगी, मेरी बाएं हो जाएगी। अब दाया बाया समझ में आया दोस्तों? अब देखते हैं, अब हमें क्या बोला गया है कि संदीप खड़ा है बीच में, इधर संदीप को खड़ा करते हैं, ये हो जाएगा संदीप भाई खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, वो क्या है, दाएं से मतलब इधर से कौन से पद पर है, 90वें पद पर है। यहां से दाएं से 90वें पद पर है, तो ये जो दाया होगा उस पे 90वें पद पर मतलब किधर आएगा, मान लो यहाँ पे ये 90वें पद पर है, यही आदमी है, मतलब इसके आगे कितने आदमी हो सकते हैं, 8 आदमी हो गए। तभी तो ये जो आदमी होगा संदीप, ये 9 नंबर पे आ जाएगा। सही बात है दोस्तों, मगर ये बीच में खड़ा है, इधर से 8 लोग इसके आगे हैं, तो इसकी पीछे भी मतलब इस लाइन में बाएं के बाजू से भी 8 लोग होंगे। और ये जो आदमी होगा ये अकेला होगा, एक यहां से भी 9वें स्थान पर है, सॉरी यहां से 7वें स्थान पर है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहां से 8 स्थान है और यहां से 7वें नंबर पे आता है, मतलब यहां से 7वें, मतलब इधर 6 स्टूडेंट हो सकते हैं और इधर से वो 7वें नंबर पे आता है और इधर से 8वें नंबर पे आता है और ये बीच में खड़ा है। अब इसको सवाल किस तरह से करते हैं, मतलब ये 6 को तो लेना होगा, 6 प्लस 7वें नंबर पे आएगा तो 7वें को गिनेंगे और इधर से 9वें नंबर पे आता है
इधर से 9वें नंबर पे आता है तो इधर 8 गिनेंगे, मतलब इधर से 9वें नंबर पे आया, इधर से आया तो 7वें नंबर पे आया। सही बात है दोस्तों। अब इसको ऐड करते ही 6 8 और 6 14 और एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब उस पंक्ति के अंदर कम से कम 15 स्टूडेंट हो सकते हैं दोस्तों। यही टाइप 1 से हमें पता चलता है। अगर इस तरह से आपको सवाल दिखाया जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको खाली करना क्या है, दाएं बाएं याद करना है, बाकी खाली कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आपके याद आया होगा। देखते हैं इसमें ऊपर टाइप 2 दोस्तों। अब हम इसमें टाइप 2 देख रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सर्कल में पूछा जाएगा, एक तो लाइन में पूछा जाएगा। और आज हम टाइप 1 का देख रहे हैं, मतलब टाइप 1 में के अंदर लाइन के अंदर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम देख रहे हैं। उसके अंदर हमने टाइप 1 की क्वेश्चन देखा, उसके बाद हम टाइप 2 की तरफ बढ़े। अब उसमें हमने दोनों तरफ से अलग अलग पद पे वो आदमी खड़ा था, इस तरह से दिखाया गया था। मतलब दाएं से अलग पद पर था, बाएं से अलग पद पर था। मतलब अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गया है, एक छात्र पंक्ति में दोनों तरफ से समान स्थान है, मतलब वो 10वें स्थान पर है, जय 10वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में अधिकतम कुल छात्र कितने हो सकते हैं, ऐसा कुछ है। अब वही फॉर्मूला लाइन बनाइए, लाइन बनाए, ये है दाएं और ये बाएं। दोस्तों दाएं बाएं जिसकी समझ में आया, उम्मीद है कि उसको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल पर कठिनाई नहीं होगी। अब क्या हुआ है, दोनों तरफ से 10वें स्थान पर है, मतलब ये मिडल में है, मिडल में है। कितना स्थान है भाई, जय कितने स्थान पर आया भाई, 10वें स्थान पर आया। दोनों तरफ से 10वें स्थान पर है, मतलब इस तरफ से भी 9 स्टूडेंट हो सकते हैं और इस तरफ से भी 9 स्टूडेंट हो सकते हैं। इधर 9 ये स्टूडेंट हुए तभी तो ये 10वें नंबर पे आया, और इधर से भी 9 स्टूडेंट हो गए तब ये 10वें नंबर पे आएगा। ठीक है। अब हम इसे जब भी आपको कुल छात्र पूछे जाते हैं तो दोनों को प्लस करना है, दोनों साइड से, मतलब 9 + 9 दोनों हो जाएंगे, और बीच में जो छात्र है दोनों तरफ से गिनना है तो एक ही बार गिनना पड़ेगा, तो वो 1 और 9 9 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19, और ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। कितने अधिकतम कुल कितने छात्र हो सकते हैं उस पंक्ति के अंदर, तो 19 छात्र होंगे जब इस तरीके से फॉर्मेट आपको बनाया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो सिटिंग अरेंजमेंट के तरफ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम ले लो, स्टेट का लो, सेंट्रल का एग्जाम ले लो, या सीट का लो, डी का लो, ये का लो, किसी भी पद का एग्जाम लो, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो लाइन में पूछा जाएगा और दूसरा इसमें वर्तुलाकार पूछा जाएगा कि कोई स्टूडेंट वर्तुलाकार बैठे हैं तो फिर वो इसके बाएं में कौन होगा, उसके बाएं में कौन होगा, इसके सामने कौन हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस वर्तुलाकार में पूछे जाते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर दाएं बाएं पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही। इसके ऊपर हम टाइप 3 देखेंगे। अब इसका सवाल का मूड कैसे चेंज होता है वो आप देखिए दोस्तों। अब इसमें टाइप 3 सिटिंग अरेंजमेंट और लाइन में बैठे स्टूडेंट की गिनती हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम 2 टाइप देखे, अब हम तीसरा टाइप देख रहे हैं। तीसरा टाइप थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, किस तरह से लगेगा, क्वेश्चन देखिए। एक लाइन के अंदर संतोष मध्य में खड़ा है, संतोष क्या है भाई, मध्य में खड़ा है, और उसके बाएं साइड में 12वें नंबर पर राहुल खड़ा है। ये राहुल जी है जो कि संतोष के बाएं साइड में 12वें नंबर पर खड़े हैं, और उसके दाएं साइड में 8वें नंबर पर केशव महाराज खड़े हैं। कौन है भाई, केशव महाराज। ये देखिए केशव जी आ गए। देखिए अब संतोष मध्य में खड़ा है, उसके बाएं साइड में कौन खड़ा है भाई, 12वें नंबर पर राहुल खड़ा है, और उसके दाएं साइड में 8वें नंबर पर केशव खड़ा है। तो कुल छात्र कितने होंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन खींची लाइन हमने, लाइन में ही खड़े सब लोग। मध्य में कौन खड़ा है भाई, ये है मध्य में संतोष खड़ा है, ये संतोष महाराज खड़े हैं। अब ये संतोष खड़ा है यहाँ पे। अब हमें क्या बोला गया है, बाएं साइड में, क्योंकि ये तो हमारे दाएं साइड है, ये दाएं साइड और ये है बाएं साइड। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दाएं बाएं में कोई दिक्कत नहीं। अब संतोष यहाँ पे खड़ा है। अब क्या है, 12वें नंबर पर, बाएं से 12वें नंबर पर राहुल खड़ा है, मतलब ये 12वें नंबर पे राहुल खड़ा है, ये हुआ राहुल,
राहुल को हमने पहचान लिया कि भाई ये 12वें नंबर पे यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ से 12 नंबर पर खड़ा है और उसके दाएं में मतलब दाएं साइड में 8वें नंबर पर केशव खड़ा है। ये 8 और 4 कितना है, 4 का गैप होगा 8 और 4 में, तो ये इधर खड़ा होगा कि कौन खड़ा है भाई, केशव जी खड़े। ये केशव ये आएगा 8वें नंबर पे। अब हमें बोला क्या गया है दोस्तों कि ये संतोष जो है बीच में खड़ा है और उसके 12वें नंबर पे राहुल खड़ा है। जितने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे उतने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये बीच में खड़ा है भाई। अगर ये बीच में खड़ा है तो कितना होगा, यहाँ भी 12 स्टूडेंट बन जाएंगे। ये लास्ट में 12 है और ये 12 हो जाएंगे। अब हमको प्लस करना है तो क्या करेंगे, ये बीच वाले को हम लेने की जरूरत ही नहीं, ये तो फंसाया है हमें बिल्कुल। ये क्या किया हमने, हमको फंसाने की कोशिश की गई है। अब हम करेंगे, ये है 12 इस साइड के प्लस 12 और ये संतोष मारा तो बीच में खड़े तो इनको भी गिनना पड़ेगा भाई। अब 12 12 24 और ये गिनेंगे तो 25 स्टूडेंट। तो अधिकतम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं भाई, वहां पे 25 स्टूडेंट उस लाइन में हो सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ये क्लास सच में अच्छा लग रहा है और इस पे आप कुछ सीख पा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि तभी आपको जो नया नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमने टाइप 3 ही दिखे अभी तक, इसमें कितना मजा आएगा आगे वो तो हम अगले क्लास आपको देख को पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके अंदर टाइप 4 जो कि सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसके अंदर हम वर्तुलाकार क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी तो हम लाइन ग्राफ के ऊपर टेंशन ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी बचा है। थैंक यू।